तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ। लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है, टाइगर बनोगे तो लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका बिगाड़ना थोड़ी, इनको मारना है पटक के। B² मतलब बहुत बदतमीज। ये जो प्रजाति है भिखमंगों की, ये इस देश में पाई जाती है। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब खाली है। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? किया है भी मैंने, और करेंगे। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अभी टाइगर चिड़ियाघर में, अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिन्होंने एक कला सीख ली जीवन में, चुनौतियों से खेलना। इतिहास कुछ भी नहीं है। इतिहास कहानी है उन महान पुरुषों की जिनको चुनौतियों से खेलने में मजा आने लगा। अल्लाह, तो वो बन गए अशोक महान। आम आदमी कहता है साहब हम भी कर लें, ऐसा थोड़ी है। हम भी अगर अच्छे स्कूल में पढ़े होते तो हम भी एक अच्छे टीचर, गवर्नर बन जाते। तुम कुछ नहीं कर पाते। चुनौतियों से खेलना एक मानसिक दशा है। डॉक्टर अंबेडकर, उस आदमी के पास जितनी चुनौती ले आओगे वो गले लगा ले, और लाओ और महान होगा। और चुनौती से खेलने के लिए मानसिक और शारीरिक ताकत चाहिए। वो मैगी खा के आएगी नहीं। कभी कभार खाली अलग बात है, पर मैगी खा के तो नहीं आएगी। हमसे लोग कहते ध्यान, आप बार बार कहते हो ध्यान से क्या होता है? बिल क्लिंटन ने तो नहीं किया था। तुम्हारे पास हिलरी क्लिंटन जैसी वाइफ है? नहीं, हमारा तो 34 साल में शादी ही नहीं हो रहा है। तब सोचो तुम कितने बड़े भिखमंगे हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट पद से हट के रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर इतनी ऐंठन है। कानपुर की मेट्रो में कहीं चढ़ जाओ ऊपर और लोगों को चलते हुए देखो, बस ऊपर से नीचे, सिर्फ बस चलते हुए लोगों को देखो और कुछ करो ही मत। चलते हुए देखो, गुटखा थूकने की स्टाइल देखो, पूरा एकदम एंगल बना के, पैराबोला। मतलब पढ़े हैं तो कहीं तो काम आएगा। सीधे नीचे नहीं तो उसमें बेइज्जती हो रही है। कानपुर का आदमी हो, पैराबोला बनाएगा, बगल वाले पूछेगा कि आप समझे? गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हुए देखो कैसे गद्दी बैठे हुए हैं। कोई तिरछा होकर बैठा है, कोई इधर बैठा है, बार बार ऐसे ऐसे बाल कर रहे हैं। कहीं गिर गए, खुल गया, निकल गए। हमारा एक भाई है छोटे गोंडा में, संदीप, जबकि हॉस्पिटल में काम करते हैं। संदीप तिवारी सुबह सुबह आ रहे थे हमसे मिलने के लिए, बाइक पलट गई, बच गए, किस्मत बहुत अच्छी थी। कहा अब बिना हेलमेट के कभी नहीं चलेंगे। अभी एडमिट है, हाथ 3 जगह से टूटा है। सुन रहे होंगे बैठ के। मेरी ऐसी क्लास नहीं जो वो सुने ना, और अलग अलग नाम से सुनते हैं। कई नाम लिखे रहते हैं कि डेक्कन की रानी। तो जो शब्दों का लिखने का तरीका होता है उसमें पता चल जाता है कि ये संदीप बैठा है। कह रहा अब बिना हेलमेट लगाए सोएंगे भी नहीं। नहीं, इतना भी नहीं है, लेकिन लगाया करो यार। इतिहास उन महापुरुषों की कहानियां हैं जिन्होंने चुनौतियों को खेल बना दिया। चाहे वो अब्राहम लिंकन हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हो। लेकिन चुनौती से खेलने के लिए एक सशक्त और मन और एक सशक्त शरीर चाहिए। उसके बिना नहीं लड़ पाओगे।
कोई कुछ बोल देगा, नाराज हो जाओगे, और जैसे कुछ अच्छा करोगे वैसे ही हमला होगा। जहां राइज करना शुरू करोगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कोई चर्चा नहीं करता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। जैसे ही 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया, और ये पूरे पार्लियामेंट में लोग चिल्लाने लगे, ओ करप्शन करप्शन, लूट पलटेंडर कर रहा है, इंडिया के लोगों को लूट रहा है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सब लगे गाली देने ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये रॉबर्ट क्लाइव चुट्टा है, ये रॉबर्ट क्लाइव बोला चुट्टा, ये वर्ड कहां से लाए? ये तो हिंदुस्तानियों का वर्ड है। क्या बोला, वी हैव हर्ड। ये वॉरेन हेस्टिंग, रॉबर्ट क्लाइव, सब गाली देने लगे। अचीवमेंट, अचीवमेंट की बड़ी प्यारी बात है, जैसे होगी वैसे तुमको दुश्मन दिखाई पड़ने लगी चारों तरफ। तो तुम अगर सामान्य मन को तो तुम डर जाओगे, ये क्या हो गया यार, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इनका बिगाड़ना थोड़ी, इनको मारना है पटक के। तुम बैकफुट पे आ जाओगे, रोने लगोगे, मेरे बारे में गंदा गंदा लिख रहे हैं, तुम तुरंत रोना शुरू कर दोगे। मैंने नहीं किया है, किया है बे मैंने, और करेंगे। कभी एक बोरा रुपया लेके मेट्रो की सीढ़ी पे बैठो और 1 घंटे बाद निकालो, ऐसे फेंको उठा, और फिर गरियाओ जितने लोग सामने पैसा बीन रहे हैं। पहले यार जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी वो तो उठाने ही नहीं आएगा। जो उठा रहा है उसमें बहुत सारे लोग मुफलर उफलर बांध के उठाएंगे कि पहचान ना ले कि फलाने दुकान के मालिक भी लूट रहे थे। करके देखो किसी दिन। गांधी, क्या रोल है गांधी का भारत में? अवेकनिंग और अवेयरनेस। गांधी जी ने लड़ाई नहीं की है, उनको इस नजर से मत देखो कि लड़ाई करना, लड़ाई से ज्यादा जरूरी है जगाना। तुम्हें बाहर लोग मिलेंगे ना, बताओ गांधी चरखे से आजादी आई थी? नहीं नहीं, चरखे से नहीं आई तो तेरे चाचा के फावड़े से थी। गांधी को गाली दे रहा है, इसका मतलब खाली है। गांधी को मारने में कौन सी बड़ी बात? मारो जिन्ना जैसे आदमी को। किसी संत महात्मा लंगोटी पहने आदमी गए मार दिए। मारना ही था तो जिन्ना को मारे होते। पाकिस्तान बन ही नहीं पाता क्योंकि उसके बाद कोई लीडर था ही नहीं, मुस्लिम लीडर। अगर किसी आदमी ने जिन्ना को मार दिया होता तो मैं उसका घर में फोटो लगाया होता। गांधी है? तो बिहार के एक सांसद हैं, बोल दिए थे लॉरेंस के खिलाफ, फिर बाद में कहा कोई बात नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगी। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। मतलब मैं उस लड़के से इतना खुश हूं ना, मुझे इतना मजा आ रहा है, बस इसलिए नहीं वो क्या कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि अब करो। इस देश की जनता यही भाषा ही समझती, मेजॉरिटी। मेजॉरिटी संत महात्मा को मौकरी कर देगी, मजाक उड़ा लेगी। अब कोई लाफ्टर शो में उसका नाम लेके दिखाए, मुनव्वर फारूकी 40 दिन से माफी मांग रहे हैं घुस घुस के। गलती से निकल गया, इंटेंशन ऐसा नहीं था। भगवान तो राम है, सबके हमारे भी भगवान है। अब कहीं स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे और वो वाली लाइन है ना, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, बस उसी बात पे मजाक कर ली। अब वो वीडियो किसी लड़के किसी ने निकाल लिए, बदतमीजी करा कि अब लॉरेंस फारूकी को भी ढूंढ रहा है। तब से जो भाई साहब माफी मांग रहे, डेली शाम को वीडियो आ रहा है। अल्लाह कसम ऐसा कोई मकसद ही नहीं था हमारा। अभी तो लॉरेंस की फोटो आएगी चक्र वक्र लिए हुए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। लोग कहेंगे भगवान का अवतार हो गया। ऐसा ही होता है, सही है, गलत थोड़ी है, सही है। लेकिन अब कर ही क्या लोगे? टाइगर बनोगे
कोई लॉरेंस पीछे पड़ जाएगा। टाइगर बनने की जरूरत ही क्या है? टाइगर ये है, टाइगर वो है, टाइगर जिंदा है, ऐसी सब फालतू में टाइगर वाइगर। अभी टाइगर चिड़ियाघर में है। जब समझ में जिंदगी आने लगे मजा लो। किसी को समझाने गए तो जीसस की फोटो देखे हो ना, वही वाला हाल होगा। ये गलती कभी मत करना। हो तो तुम लोगों से मैं बात करता हूं तो मुझे लगता है ये वो थोड़ा सा ऑनलाइन चलता रहता है, इसमें से लोग काट पीट के यूट्यूब पे डाल देते हैं। और दो जने का धर्म मतलब कुछ नहीं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं नास्तिकता का पाठ। शाम तक 1-2 मिलियन हो जाएगा, पैसा कमा लेंगे चुपचाप। हमको तो वैसे कुछ कोई कहता नहीं। शुरुआत में एक आध बार सब फोन किए थे, फिर तो उसके बाद सिर्फ माँ बहन पे 4 लाख टाइप की गाली बता है। बाहर मैसेज रहता है कि टीचर है, गलती से है बे। ऐसे चॉइस से थोड़ी है कि पढ़ने आए थे कि टीचर बनेंगे। बन गए, मालिक ने कहा तुम बन जाओ, हमने कहा जी बन जाएंगे। तो अब नहीं देते, अब फोन ऑन नहीं करते। गाली दे दिए तब तो। और इस संस्कृति की मुझे बहुत अच्छी समझ है, जब देश में भगवान वेपन लेके चलता हो। दुनिया में एक गैंग है, पता नहीं तुम्हारा उसका सामना हुआ जरूर होगा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है उसकी, बी स्क्वायर। बड़ी प्यारी गैंग है ये, मतलब ये देसी कुत्ते की तरह होती है। बहुत प्यारी गैंग है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बॉर्न बदतमीज, ये पैदा ही बदतमीज हुए हैं। ये बेसिकली एक सिंड्रोम से सफर करते हैं, उसको बोलते हैं दुर्योधन सिंड्रोम। मार खाने से बहुत डरते हैं ये। जैसे मेरे सामने बैठते हैं, सामने आएंगे, स्कूल में, क्लास में, कोचिंग में मिलेंगे, तब कुछ नहीं बोलेंगे। सोशल मीडिया पर आएंगे तो कहेंगे सर राजा कैसे बनते हैं। अब हिजड़ों को कैसे बताया जाए कि राजा कैसे बनते हैं? अगर हिजड़े को दवा दे भी दी जाए तो क्या असर होगा उसके ऊपर? अगर हिजड़े को मुसली और स्वर्ण भसम वसम मिला के दिया जाए तो भी रहेगा तो शुद्ध हिजड़ा ही ना। ऐसे ही थे मीर जाफर अपन। इस देश ऐसे थोड़ी गुलाम बनता है। सोचो जिस देश में जब लड़का पैदा होता है तो मां उसको राजा बेटा कहती ही है, और दुनिया किसी देश में नहीं कहती, सिर्फ भारत है जहां हर लड़के को राजा बेटा कहा जाता है। और ये हिजड़े बड़े होके पूछ रहे हैं कि सर राजा कैसे बने, जब तुम्हारा अम्मा ना बता पाई जो तुमको बचपन से राजा राजा कह रही थी। बॉर्न बदतमीज। ऐसे रहा होगा मीर जाफर साहब, राजा बना दी। देखो मीर जाफर के चक्कर में का कांड हुआ बंगाल में। ये जो प्रजाति है भिखमंगों की, ये इस देश में पाई जाती है। तुम देखो कभी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो कोई अंदर आ गया, तुम्हें कंधे पे हाथ रख के पूछ रहा है और पढ़ रहे हो क्या? और तुम्हारा धर्म है कि उठ कर तुरंत 2-3 तमाचा मारो खींच खींच। दिखा, हाँ भैया दिख गया। ये बड़ी बड़ी बातें करेगा, हमारे यहाँ 600 बीघे में पुदीना बोया जाता है। ऐसे थोड़ी बाहर के लोग आए इस देश पे कब्जा कर लिए। अब्दाली जाता था, लूटता था, फिर आता था, फिर लूटता था। ऐसे दिल्ली में कुछ लोग अकबर रोड के ऊपर स्टिकर लगा रहे थे, राणा प्रताप रोड। स्टिकर वीडियो आया था ना, स्टिकर लगा रहे थे। तो पत्रकार ने आके पूछा, उन्होंने कहा अरे बिल्कुल हमारा अकबर का नाम क्यों चलेगा, राणा प्रताप जी का नाम चलेगा। तब तक पुलिस वाले का भागे, वीडियो था वो।
200 साल अंग्रेजों ने अपने बगल नहीं बैठने दिया, अपने बगल, ऐसे बगल में नहीं बैठने दिया। जानते थे जैसे बगल में बैठेंगे बदतमीजी करने लगेंगे। इनको नीचे बैठाओ जमीन पे, कैसे हाथ वाथ बांध के जमीन पे बैठे रहते थे। क्योंकि सारी बहादुरी, सारा परमवीर पता नहीं कहां चला गया था। वो समझ, अंग्रेज इनको समझ गया था बहुत सही, इनको मारो। अरे तुम यार भारत के लोगों को देखो, बाहर जाके यूरोप में, अमेरिका में, दुबई में कितना शांति से हिंदू मुसलमान यहां का रहता है, इतना प्यार से। मतलब यहां का हिंदू मुसलमान ऐसा है कि यहां गुटखा खाएगा, दुबई में अपना डिब्बा खुद ही लिया, उसी में थूकता रहता, उसको धीरे से जेब में रख लेगा, क्योंकि पता है तुरंत मारेंगे सब, तुरंत। और दुबई में मारते भी नहीं हो तो तुरंत बस निकालते हैं फाइन, 200 दिरहम। पता का सैलरी चली गई। अब ऊंट चराओ रेगिस्तान में जाके 20 को है। हमसे लोग कहते हैं ना कि यार तुम विचलित काहे नहीं हो, तो परेशान क्यों नहीं हो। तो मैंने कहा इस गैंग को मैं जानता हूं, सामने पड़ जाएंगे, इतना प्यार, इतनी शराफत से, इतना मारे बंद करके। वुमन मीन्स पावर। भगवान सबके साथ नहीं रह सकता और भिखमंगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है, जो मन को बहका दे वो मेनका। तो शाही वर्ग किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। कपड़ा डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे। मर जाएंगे लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे, तो तुम मर ही जाओ। इंडिया, सऊदी अरेबिया, यहां सन की पूजा होती है, भगवान मानते हैं। अभी कानपुर से जाओ इटावा की तरफ, बाई रोड, चारों तरफ सड़कों पे हरे हरे पौधे दिखाई पड़ेंगे, धान के, चावल के। अब वो हरे पौधे पीले हो रहे हैं, किसकी वजह से? सन की वजह से हो रहा है ना। फोटोसिंथेसिस पढ़ा ना साइंस में। तो ये जो फसल पैदा हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? सूरज की वजह से। ये जो खाना खा रहे हो, ये किसकी वजह से खा रहे हो? सूरज की वजह से। तो थैंक यू नहीं बोलोगे? यहां डेजर्ट है, सूर्य का जिंदगी में कोई रोल ही नहीं है। तो ऐसे सड़क पे चलते हुए सबको भाई साहब थैंक यू, मुझे कहा है भैया, यहां क्यों बोलोगे? यहां क्यों बोलोगे थैंक यू? जो आदमी तुम्हारा दुश्मन बन गया है, यहां सूरज दुश्मन है, तुम दिन में ट्रैवल ही नहीं कर सकते। मरुस्थल में रात में कारवां चलता है, तो इस्लामिक झंडे पे तुम्हें चंद्रमा दिखाई पड़ता है और हिंदुस्तान के झंडे पे सूर्य, क्योंकि दोनों जगह की लाइफ को गवर्न करते हैं। नहीं, इसलिए पढ़ना है, ये समझ डेवलप हो। पर्दा यहां बहुत जरूरी है। एक तो यहां खूबसूरती भी बहुत ज्यादा है, इजिप्ट, अरब, तो यहां पर्दा बहुत जरूरी है दो वजह से। एक ब्यूटी की वजह से, एक वॉर की वजह से। एक ब्यूटी और एक ज्योग्राफी। इन द मंथ ऑफ मे एंड जून एवरीवन ऑन द रोड ऑफ कानपुर कवर्स द फेस। ब्यूटी की वजह से नहीं, ज्योग्राफी की वजह से। लू चल रही है, धूप है, चेहरा बचाना है जो स्कूटी चला रही है। तो यहां पर्दा जो है वो दो रीजन से है, एक तो ज्योग्राफी की वजह से और एक कॉन्टिन्यूअस वॉर की वजह से। वुमन इन प्री मॉडर्न टाइम्स वॉज कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टेज। इसलिए जब लड़का लड़के से शादी करता है तो उसको बड़ा बुरे नजर से देखा जाता है। वुमन मीन्स पावर। भगवान सबके साथ नहीं रह सकता और भिखमंगों के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता। तो वुमन इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। दिलबाग गुटका वाली गैंग के साथ ना रहेगी। वुमन को तुम दोष दे ही नहीं सकते।
दे ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी, चांस ही नहीं है। लेकिन वुमन को बांधने के लिए एंशिएंट टाइम से कई सारे फॉर्मूले निकाले गए। उसमें एक फॉर्मूला था कैरेक्टर, उसमें एक फॉर्मूला था कैरेक्टर। इंडिया में भी पर्दा सिस्टम था राजपूत पीरियड में, फ्यूडल पीरियड में, पर यूरोप में पर्दा सिस्टम नहीं हो सकता, विटामिन डी की जरूरत है। अभी तो जब फ्रांस में मुसलमानों ने मुकदमा दायर किया कि हिजाब इज द पार्ट ऑफ अवर रिलीजन, बोले प्रूव करो, मुकदमा हार गए, क्योंकि ड्रेस एंड फूड आर द पार्ट ऑफ कल्चर नॉट रिलीजन। कश्मीर का मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान के कपड़े के ड्रेस में फर्क होगा, गुजरात का हिंदू और असम का हिंदू दोनों के कपड़े में ड्रेस फर्क होगा। कपड़ा डिपेंड करता है ज्योग्राफी पे, सारा डेजर्ट में टाई लगा के नहीं जाओगे। और सऊदीया का आदमी पालक नहीं खा सकता क्योंकि पालक होता ही नहीं। ये जो कॉन्सेप्ट है कि कपड़ा और फूड ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं। फूड और कपड़ा ये दो चीज जुड़े हुए हैं ज्योग्राफी से। लेकिन ये बात तुम बाहर जाके मत कहना, तुमको जो चीज समझ में आ जाए तुम मजा लो, बाहर जाके नेता मत बनो फालतू में। आई हैव अंडरस्टूड टुडे, अब मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, अब तो और पहनो, जब समझ गई तो और पहनो, फालतू में तंग पंगा क्यों लेना, अननेसेसरी। समाज का विरोध मत करो, वो ज्यादा नंबर में है, जाहिल है ना। समाज के ऊपर आओ, ताकत पैदा करो, फिर वो तुम्हारी पूजा शुरू कर देगा। कह रहे भैया तुम एसएसपी कानपुर बनकर आ गई, फिर कोई बोलेगा कुछ? समाज से मत उलझो, समाज से ऊपर आओ, जैसे ऊपर आओगे वो सजदा कर देगा कि भैया। तो इस देश में जितनी भी महिलाएं हैं वो लगना चाहिए इस देश की हैं, इस देश की ज्योग्राफी के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। नहीं, इस देश के पुरुष को भी इस देश के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए, यही कहती है बीजेपी। तो ये वो गलत नहीं कहती, लेकिन बीजेपी को चिढ़ाना भी है। मुसलमान बहुत खुश है आज की डेट में कि और करो और। तो जब हमें किसी को चिढ़ाना होता है तो हम वो काम करते हैं, जैसा भी असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हिजाब पहनना कोई जरूरी नहीं है, तो नहीं पहनेंगे लोग क्योंकि उनको चिढ़ाना नहीं। लेकिन बीजेपी को चिढ़ाना है कि हिजाब बैन करवाएंगे, सब पहनेंगे, घर के गाय को हिजाब पहनवा दिए गिल्ले। मजा आ रहा है ना, कुछ चीज करने में मजा आता है। मुसलमान के घर के सामने गाय बंधी है, उसको पहना देगा हिजाब, ये फीमेल गाय है। वो कोई दिक्कत थोड़ी, वो मजा ले रहा है। ये डिफरेंस होगा। ये सारी रिलीजन में सेम है। एंड रिलीजन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड, अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम सेंसेस टू कॉन्शियस, फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इसलिए कभी किसी रिलीजन के खिलाफ मत बोलना, नहीं आता है मत बोलना, और खिलाफ में मत बोलना, भड़काना मत, उल्टी सीधी बातें मत करना। अब इस्लाम से किसी को दिक्कत नहीं, हिंदुइज्म से किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन सऊदी अरेबिया जो है वो डेजर्ट है। सऊदी कल्चर को हिंदुस्तान में नहीं फॉलो किया जा सकता, यहां की ज्योग्राफी अलग है, और सऊदी कल्चर को यूरोप में नहीं फॉलो किया जा सकता। लिकर इज अ पॉइजन इन सऊदी अरेबिया एंड लिकर इज अ मेडिसिन इन यूरोप। वो रशिया का आदमी शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा, -40 डिग्री टेम्परेचर, और सऊदिया का पिएगा तो मर जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
अगर उसने रॉयल स्टैग लगाई तो फिर रॉयल स्टैंप भी लगेगी। रिलीजन से प्रॉब्लम नहीं थी यूरोप को, कल्चर से प्रॉब्लम थी कि हम सऊदी कल्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते। आज बीजेपी क्या कहती है कि भाई तुम हिजाब पहन रहे हो, बुर्का पहन रहे हो, ये बुर्का यहां का ड्रेस है, तो तुम्हारा ड्रेस बता रहा है कि तुम्हारा जो वो है सम्मान है वो तो सऊदिया के प्रति है। यही तो कह रही बीजेपी कि तुम रहते हैं इंडिया में हो तो इंडिया के जो इंडिया की ज्योग्राफी उस हिसाब से कपड़ा पहनो। अगर बीजेपी एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ है, कोई खिलाफ नहीं है। लाहौर से मुसलमान निकालते थे वंदे मातरम नाम का पेपर। अगर हिंदुस्तान के हिंदुओं को सूर्य खाना देता है तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं देता। तो अगर सूर्य को अगर पलट के थैंक यू बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? हम नहीं बोलेंगे। काहे नहीं बोलोगे? ये काहे नहीं बोलोगे? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी कह रही है कि क्यों नहीं बोलोगे? बोलना पड़ेगा। मेरे कांग्रेस वालों ने तो कभी नहीं कहा कहने के लिए, तुम्हारा वोट ले रहे थे। तो समाजवादी वालों ने भी नहीं कहा, मतलब वो भी तुम्हारा वोट ले रहे थे, हमें तुम वोट दे नहीं रहे, हमें दे दो, हम भी तुम्हें ना कहने के लिए कहें। मुसलमान कह रहा तुमको नहीं देंगे। तुम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, अरे वो तो हम तब भी बनाएंगे, तुम नहीं दोगे तब भी, हमारा काम ही है यही सब करना। आर्टिकल 370 हटाना मजाक बात थी। पूरा गल्फ कंट्रीज खड़ी थी साथ पीछे। मोदी चले गए बड़े अंकल के पास इजराइल। अब सारा तेल अरब वालों का, लेकिन तेल बेचते किस में? डॉलर में। और डॉलर किसका? अमेरिकन का। तेल इनका बेचते हैं डॉलर में। उस डॉलर को रोटेट कौन करता है? यहूदी। सारे बैंक उनके, मुसलमान बैंक खोलते ही नहीं, कहते हैं हमारे रिलीजन में इंटरेस्ट लेना मना है। लो, पता नहीं कौन समझा दिया इनको। तुम्हारे रिलीजन में नहीं, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जहां भी होगी वहां इंटरेस्ट मना किया जाएगा। इसलिए इस्लाम में एक नियम है जकात का। कोई मुसलमान है, उसका ड्राइवर है, उसकी बेटी की शादी है, मान लो मेरे ड्राइवर की बेटी की शादी है, मैं मुसलमान हूं, उसने कहा साहब हमें बेटी की शादी करनी, हमने उसे 2 लाख रुपए दे दिए, वो जकात है, वो ब्याज नहीं दे पाएगा मुझे। तो इंडिया में जर्मनी का बैंक है, अमेरिका का बैंक है, इंग्लैंड का बैंक है, इराक का भी बैंक है? नहीं है। तो इजराइल ने कहा गल्फ कंट्रीज से कि कुछ बोलना मत, नहीं तो ये जो मुद्रा करा रहा हो दुबई में बंद करा देंगे। अरे बोले भाईजान हमें क्या मतलब है, ये तो इनका इंटरनल मैटर है। मोदी जी ने हटा दिया आर्टिकल 370, खत्म। बहरीन ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया मोदी जी को, कश्मीरी सेपरेटिज्म। बोले यार तुम लोग, अरे बोले भैया सही कर रहे हैं। खेल है बेटा, किसी देखो ये दुनिया एक खेल है, इसको तुम बहुत सीरियसली देखोगे फंस जाओगे। सुष्मिता सेन जी को देखो, उनको प्यार ललित मोदी में दिखाई पड़ रहा है। तुम ललित मोदी से ज्यादा यंग हो, स्मार्ट हो, बाल वाल पीछे किए हो, बढ़िया फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी तुम जाके प्रपोज कर दो बहुत मारे तुमको। ये दुनिया एक खेल है। अगर तुम समझोगे तो तुम राजा, नहीं समझोगे तो प्रजा। हमारे पड़ोसी हैं तो जब इलेक्शन इस बार मोदी जीते तो पटाखा टका जगा रहे थे, मैंने बड़ा खुश हो मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन गए। तुम्हारे रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं, तुमको कोई ठेका देंगे? नहीं। फर्जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, भाई हमको आज टेंडर देते 100 करोड़ का, हम उनके लिए काम करें। तो शाही वर्ग किसके लिए लड़ता है? इंटरेस्ट के लिए। और ये भिगवंगे, ये मूछ के लिए लड़ते हैं, पूछ के लिए लड़ते हैं। मर जाएंगे लेकिन हम मोदी को वोट नहीं देंगे। तो तुम अब मर ही जाओ। मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हुई, योगी जी आए रो रहे थे, उनका बेटा उनसे लड़ता है वहां लेजिस्लेचर में, उनके मंत्रियों से झगड़ा होता है केशव प्रसाद मौर्य से कि तुम सफाई की जमीन बेच के लाए थे ये रोड बनाने। अखिलेश जी गुस्सा हो गए, हट हट, हम तुम्हारे पापा को कुछ बोले।
एक आम जो सपा का फॉलोवर है और आम बीजेपी का फॉलोवर है, वो एक दूसरे घर में झांकने नहीं जाएगा। देखो योगी जी आए, रो रहे थे, ये है राजा वर्ग। राजनाथ सिंह आए, योगी जी आए, सारे बीजेपी के लीडर गए, अभी तो ये राजा हैं, क्योंकि इनको समझदारी अच्छी है। मूर्ख, किसी की मूर्खता तुम दूर नहीं कर पाओगे। पर दुनिया में दो तरह के लोग हैं। There are two types of people and this two type will survive till the doomsday. तुम कुछ नहीं कर पाओगे। एक राजा मेंटलिटी, एक सामान्य मेंटलिटी, आम आदमी की मेंटलिटी। आम आदमी जो है उसका जीवन में बस एक ही चीज खराब है, कॉन्सेप्ट, और कुछ भी खराब नहीं है, कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो आम आदमी है। अब अगर अंबेडकर के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है तो जितने लोग अंबेडकर के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए? स्कूल खोलना चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, ध्यान सेंटर खोलना चाहिए, तो करना चाहिए ना। मूर्ति तोड़ने से क्या फायदा? अब हम हिंदू धर्म में नहीं है, अब हम हिंदू देवताओं को देखो 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 जी गंगा में फेंक रहे, देखो ये तुम्हारी जाहिलियत दिखा रही है। हुंडई अपनी कार लॉन्च करती है तो मारुति की बुराई करती है, वो तो अपने कार के फीचर्स बताती है कि अंगूठा उठा तो शीशा खुल जाएगा। अच्छा, ये जो लोग करवा रहे हैं ये राजनीति। इलेक्शन आ रहा है 24 का, पोलराइजेशन करना है, वोट लेना है। लेकिन ये सब बातें तुम बाहर जाके मत कहना, तुमको बहुत मारेंगे। तुमको सिर्फ समझना है यहां कोई राज नहीं करेगा। इस दुनिया में राज सिर्फ वो आदमी करेगा जिसका दिमाग खुला हुआ है, बस, और कोई पैरामीटर ही नहीं है। अब क्रूसेड चल रहा है ईसाई और मुसलमानों के बीच। राजा किसके लिए लड़ रहा है? किंग्स आर फाइटिंग फॉर सिल्क रूट, बिकॉज द ग्रुप विच विल डोमिनेट सिल्क रूट विल डोमिनेट द ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट, एंड इफ यू विल डोमिनेट द ट्रेड यू विल बिकम इकोनॉमिक पावर, एंड वंस यू बिकम इकोनॉमिक पावर यू विल बिकम अ पॉलिटिकल पावर। लेकिन जो सिपाही लड़ रहे हैं, एक आम मुसलमान और ईसाई लड़ रहा है, वो तो रूट के लिए लड़ेगा नहीं। उससे अगर तुम कहोगे भैया सड़क के लिए लड़ रहे हैं, क्या हम सड़क के लिए मर जाएं? तो उसे तुम्हें, जब भी तुम्हें किसी की जान लेनी है तो उसे कुछ बड़ा दिखाना पड़ेगा। बड़ा क्या दिखाओगे? जन्नत, हेवन, स्वर्ग, सारे धर्मों में है। और इन तीनों जगह पे हैं क्या? औरतें, स्त्रियां, 30-30 फुट की स्त्रियां, वो 5 फुट 4 इंच का कमाल जब ऊपर पहुंचेगा, 30 फुट सारे स्वर्गों में। ऐसा नहीं, मुसलमान, हिंदुओं में भी ये सब मेनका उर्वशी, उर्वशी कहां रहती है? स्वर्ग में ही तो रहती है। जो मन को बहका दे वो मेनका। तैयारी कर रहे हो तुम। और औरतों के सबसे अच्छे खेल बैडमिंटन, बैडमिंटन नहीं है, उनके अपने खेल हैं। और उनमें से एक खेल है कि जो ज्यादा अटेंटिव रहता, ध्यान रहता, उसको ध्यान को तोड़ने में उनको मजा बहुत आता। उसने कहा बहुत। कोई भुक्तभोगी है इधर? क्योंकि वो पावर है। और कोई स्त्री जा रही हो, तुम नहीं देख रहे हो, पढ़ रहे हो आराम से, उसको टेंशन होती है, कितना पढ़ेगा। विश्वामित्र देखो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, इंद्र को दिक्कत हो गई कि अभी तो मैं ही आईएएस हूं, फिर ये भी बन जाएगा। मेनका को भेजा,
इनका निकल जाके से चूड़ी हो जाई। विश्वामित्र ने एक आंख खोल ली, बोले भाड़ में गए आईएएस। ये कोई होली होली नहीं, कोई होली होली नहीं। ये तुम्हें लेकिन समझना, बाहर कहना मत ये सब बात। किसी भी आम आदमी की भावना को कभी ठेस मत पहुंचाओ। पता है हमने बड़ी मुश्किल से इनको गुलाम बनाया है। ये 90% जो पॉपुलेशन है ये बड़ी मुश्किल से गुलाम बनी है। कोई धर्म की गुलाम है, कोई जाति की गुलाम है, सब गुलाम है। इनकी गुलामी तुम बाहर जाके तोड़ोगे, वो जो राजा वर्ग है उसको दुख होगा। तो जब तुम मुस्लिम मजलिस में बैठे हो और वहां बताया जा रहा है कि ऐसे चल रहा था और कयामत हो रही थी और फलाना और धर्म हो रहा था, तुमको बहुत 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 बढ़िया, सही कह रहे हो, तुम समझ गए ना, बहुत है। जब इन लोगों को पता चला कि जन्नत में शराब और स्त्री वो भी अनलिमिटेड, बोले भैया मार डालो। यहां तो एक ही है ना, इसलिए कोई राजा जन्नत नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर राजा को पॉलीगैमी की परमिशन है। एक एक राजा को 500-500 पत्नियां हैं, क्या करेगा स्वर्ग जाके? लेकिन हर सिपाही स्वर्ग जाना चाहता है, क्योंकि उसकी एक ही है और टॉर्चर करती है, मारती है, कहती शराब पी के मत आना नहीं तो काट डालेंगे। तुम जब लड़ो तो ये देख लो मैं लड़ किस लिए रहा हूं, और तुम्हारी नोटबुक किसी ने उठा के पीछे फेंक दी, जाओ बैठो। जहां फायदा नहीं हो रहा वहां ईगो क्यों लगाना, जाओ पीछे बैठो, थैंक यू बोलो सामने वाले को, थैंक यू भैया। लेकिन पीछे बैठने से अगर तुम्हारा 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है, मार डालो तुरंत पकड़कर। सबके लिए नहीं लड़ना है। यह आम आदमी हर चीज के लिए लड़ता है, ऑटो वाले से लड़ जाता है, रिक्शे वाले से लड़ जाता है, सब्जी वाले से लड़ जाता है। ऑटो वाले से कहता जानते नहीं हो मुझको, वो तो ठीक है, कभी कभी पता नहीं क्या क्या कहता है। हमने अपनी सोसाइटी में अपनी गाड़ी पार्क कर दी भाई साहब की पार्किंग में, वो मेरे ऊपर नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, बोले मैं बहुत कुत्ता आदमी हूं। तो मैंने पूछा ब्रीड कौन सी है? रॉटवेलर हो, जर्मन शेपर्ड हो, शिट्जू हो। तो कुत्ते की ट्रीटमेंट उसकी ब्रीड के हिसाब से होती है। फिर और नाराज हो गए, क्या बदतमीजी कर रहे हो? मैं, तुम्ही ने कहा मैं कुत्ता टाइप का हूं। मैं कहा मैं तो सिर्फ ब्रीड पूछ रहा हूं। तब उनको एहसास हुआ कि यार गुस्से में तो मैं खुद ही को गाली दे गया।